से कैसे मतलब उसको ठीक कर सकते हैं? है ना? अच्छा, प्राण को ठीक करना है, प्राण, तो कैस्टर ऑयल यूज़ करें। कि प्राण मतलब वात, ठीक है? तो इसके लिए कैस्टर ऑयल अच्छा है, क्योंकि वात का गुण होता है रुक्ष और जल। कैस्टर ऑयल ये अरंडी का तेल का गुण होता है स्निग्ध और गुरु। तो उसके लिए वो उसको संतुलित कर देता है उसको। अच्छा, पित्त, पित्त के लिए क्या कर सकते हैं हम? घी से तिक्त घृत, तिक्त घृत जो होता है ना, तिक्त घृत मतलब तिक्त का मतलब होता है कड़वी चीजें। कड़वी चीजें जैसे नीम, गुड़ूची, वासा, ठीक है? ये पित्त को संतुलित करते हैं और अग्नि को भी सुधारते हैं, सूजन कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ठीक है, तिक्त घृत जो है ना तेज बढ़ाता है, लेकिन पित्त नहीं बढ़ाता, ये ध्यान रखें। और प्राण के लिए प्राणायाम क्या कर सकते हैं हम? अनुलोम विलोम से प्राण के लिए प्राणायाम आप अनुलोम विलोम मुख्यतः करें, ठीक है? और जो श्वास का जो मतलब जो रेशियो आपको रखना है वो 1:4:2 का रखना है।
नमस्ते सर। 1 2 4 का मतलब? मतलब जैसे 4 श्वास ले लिया हमने, मतलब इसका रेशियो बोला जाता है इसको, लेना, रोकना और छोड़ना। 1 में लेना है, 4 में रोकना है और 2 में छोड़ना है। मान लो आपने 1 सेकंड में श्वास लिया, 4 सेकंड रोको, फिर 2 में छोड़ दो। मान लो कि आपने जैसे 1 सेकंड में श्वास अंदर लिया, तो 4 सेकंड आपको रोकना है, 2 सेकंड में बाहर छोड़ना है। लेकिन उसका एग्ज़ैक्ट होता है 4 में श्वास लेना है, मतलब 4 सेकंड में आपको अंदर लेना होता है। 16 सेकंड आपको रोकना होता है और 8 सेकंड में श्वास छोड़ना होता है। ठीक है, तो इससे जो है ना लंग्स कैपेसिटी, ऑक्सीजन और आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो सुधरता है। प्राण के लिए आप एक वो बोलते हैं ना, कौन-सा जालंधर बंध है। जालंधर बंध भी लगाते हैं। यह जो है सेरेब्रल जो सर्कुलेशन होता है ना सेरेब्रल, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है? और जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो आप इस प्रकार से, मतलब बेस्ट तरीका ये जो हमें लगा कि 5 प्राणायाम किए, फिर थोड़ा रेस्ट करो, 5 किए प्राणायाम, फिर रेस्ट करो। तो इससे लंग्स की कैपेसिटी और विटैलिटी दोनों बढ़ती है।
और एक आप भस्त्रिका प्राणायाम आप कर सकते हैं। भस्त्रिका सर प्राणायाम भी 10 नहीं 8 होती हैं। हाँ जी, प्राणायाम 10 नहीं 8। नहीं हमने 8 भस्त्रिका, बताए। कपालभाति, बाह्य जी। नहीं 8 और 10 बताए नहीं सर हमने। 5 बोले ना आप? नहीं मैंने ये कहा कि मतलब जैसे 5 प्राणायाम किया और 1 मिनट का रेस्ट कर लिया, तो उसमें क्या होगा कि मतलब आपने 5 प्राणायाम किए, तो मतलब कि उसको बीच में हाफ किया और फिर आपने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। उसके बाद स्टार्ट करना है। हाँ, जी फिर आप ठीक। उसको स्टार्ट करेंगे तो आपको मतलब जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है जी। जो है ना, अच्छा भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम में मतलब श्वास, भस्त्रिका प्राणायाम तो आता है ना आपको, भस्त्रिका प्राणायाम? Yes, sir. हाँ, तो भस्त्रिका प्राणायाम में आप जो है श्वास को छोड़ना है, मतलब एक स्ट्रोक आपको देना है। तो उसमें भी आप जो है ना 1 मिनट करें और मतलब फिर थोड़ा सा 1 मिनट का विश्राम करें। 30 बार का ऐसा कर सकते हो आप। 30 बार आपने श्वास मतलब वो स्ट्रोक किया और 1 मिनट का गैप लिया, ठीक है। तो ये बहुत सारे उसमें काम करता है। हमारे हैं योगाचार्य जी, ये जो है ना प्राणायाम करवाते हैं, तो उसमें बहुत जबरदस्त इसका जो है फायदा मिलता है। सर भस्त्रिका में सर भस्त्रिका में फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, उसमें लंग्स का जो कैविटी उसको यूज करते हैं सर। हम्म, शीतली प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम मतलब यदि आपका पित्त अधिक हो, यदि आपका पित्त अधिक है तो शीतली प्राणायाम करना चाहिए। पित्त जब ज्यादा हो। भ्रामरी प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। ठीक है। भैरवी मुद्रा, भैरवी मुद्रा भी बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जबरदस्त है। उसको सांभवी मुद्रा भी कहते हैं। सांभवी मुद्रा मतलब कि जो सांभवी, शंभु, शंभु किसको बोला जाता है? भगवान शिव को, है ना। तो
सांभवी मुद्रा में भी यदि हम वो करते हैं तो प्राण की बहुत अधिक वृद्धि होती है। ठीक है। तो और मतलब आप जो है बहुत सारे वो चीजें कर सकते हो। और और भ्रामरी हो गया है ना। और आप एक चेतन अवस्था में नहीं, मतलब आप जो हमने कल किया था, है ना, सबकॉन्शियस माइंड, तो उस अवस्था में भी आप जो है ना, क्या होता है कि उसमें विचार शांत हो जाते हैं कि आप कुछ क्या बोलते हैं उसको, मन एकदम निरपेक्ष हो जाता है, साक्षी भाव में रहता है व्यक्ति कि जो जैसी वस्तु है या जैसा विचार आ रहा है केवल उसी में खो जाता है। यदि आप समुद्र के पास गए, आप झरने के पास गए, आप कहीं झूले के पास गए, पार्क में गए, तो आप उसी का आनंद लेते हो कि पार्क में है, तो उसको बोलते हैं साक्षी भाव। सांभवी मुद्रा का पता है? सांभवी मुद्रा में क्या होता है कि जैसे भगवान शिव को आप देखेंगे ना, तो उनकी आंखें खुली रहती हैं। ठीक है। और एक आप और कर सकते हो, जैसे ये मेडिटेशन वगैरह जब करते हैं तो जीभ और तालू को, मतलब जीभ को जो पीछे रख के करते हैं हम, है ना, तो उससे क्या होता है कि जो पैलेट्स के रिसेप्टर होते हैं उससे एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब जो पिनियल ग्लैंड है वो आपकी स्टिमुलेट हो जाती है। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का जो मतलब स्राव जो होता है वो शुरू हो जाता है। यदि किसमें किसी व्यक्ति में मतलब सेरोटोनिन या मेलाटोनिन का डेफिशिएंसी हो ना, तो उसको आप ये बता सकते हो कि आपको ये वाली मुद्रा जो है वो करनी है, स्लीप रेगुलेशन हो जाती है। ठीक है। और कार्डियक जिसका रिदम गड़बड़ हो उसको भी ये काम बता सकते हो आप। और जो सांभवी मुद्रा होती है ना, वो भी हमारे जो ब्रेन के जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, उसको प्रभाव डालती है। पद्मासन भी बहुत अच्छा है। और जो सांभवी मुद्रा यदि पद्मासन में बैठ करके किया जाए तो चिदाकाश जिसे बोलते हैं ना, चिदाकाश, इनर अवेयरनेस स्पेस, उसको खोलती है, यानी कि जो चेतना का आंतरिक आकाश है उसको खोलती है। संपुट मुद्रा है। संपुट मुद्रा भी जागरूकता के लिए मतलब बहुत शार्प बनाती है। संपुट मुद्रा थर्ड नेत्र जो है उसको भी जो है ना, थर्ड आई को भी खोलती है। ठीक है। और जब तीसरा नेत्र खुलता है तो ओज, तेज और प्राण को संतुलित करता है।
और जहां पर भी आपके विचार रुक जाते हैं, मतलब आप साक्षी भाव आ जाता है, तो मानसिक तनाव खुद समाप्त हो जाता है। जब किसी भी व्यक्ति में साक्षी भाव आ जाता है, उसको आज मॉडर्न उसको बोला जाता है कि ट्रांस में जाना। ठीक है, तो वह जब आता है तो उसका जो है चिंता, भय, किसी प्रकार का अवसाद, है ना, तो उससे कोई डर है किसी भी टाइप का, उससे बाहर निकालना है, तो आप उस टाइप का उसको निकाल सकते हो। मान लो किसी का कोई डर है, इस टाइम पे आप बीमारी भी ठीक कर सकते हो किसी की। ये बंद कर दो। तो जैसे हमारा जो, यदि हम प्राणायाम वगैरह इस प्रकार करते हैं, तो हमारा जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो भी शांत होता है। और फिर हम जो ये जो मेडुला देते हैं ब्रेन स्टेम के लिए, तो ब्रेन स्टेम ऑटोमेटिक उससे रेगुलेट होता है, स्ट्रेस कम होगा, नर्वस सिस्टम सही रहेगा। और आप जब मेडिटेशन करते हैं तो उससे अल्फा और थीटा जो ब्रेन वेव्स हैं वो बढ़ती हैं। ठीक है, कोर्टिसोल कम होगा, तो उससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है। मतलब एक अवस्था आती है इससे, अ, जिसे बोलते हैं अद्वैत अनुभव, अद्वैत अद्वैत अनुभव आता है। अद्वैत का मतलब यानी कि नॉन ड्यूल अवेयरनेस। नॉन ड्यूल अद्वैत का मतलब ये है कि अ, भगवान और मैं मतलब दो नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार की जो भी साधना हमें करनी चाहिए वह सुख पूर्वक साधना करनी चाहिए, और जो सुख पूर्वक साधना होती है वही स्थायी होती है, ये ध्यान रखें आप। सुख पूर्वक आचरित जो साधना होती है वही स्थायी होती है। कुछ क्या करते हैं, उपवास करके, चुप रह के, कुछ और अटरम पटरम करके, मतलब वो करते हैं, तो उसको हठ योग कहते हैं। और हठ योग की साधना मतलब सुखपूर्वक नहीं होती और वो स्थायी भी नहीं होती। क्योंकि उस सुख के लिए मनुष्य मतलब दूसरे लोगों को दोष देता है, दुख देता है, उसके लिए दूसरों को दोष देगा, अपने मन को दुख देता है, दूसरों को भी दुख देता है। ठीक है, तो उसमें देखो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, और उसकी मानसिक स्थिति के लिए तो खुद मतलब वो जिम्मेदार है। और एक सूत्र आप याद रखें, ध्यान और अनुभूति का, ध्यान और अनुभूति का एक सूत्र, मतलब एक
फॉर्मूला है कि जब ध्यान प्लस प्राण दोनों मिल जाते हैं तो अनुभूति होती है। अनुभूति अर्थात जब ध्यान और प्राण का संतुलन होता है तो व्यक्ति में गहरी समझ और अंतर्दृष्टि आती है। जब हम योग दर्शन को पढ़ते हैं ना तो योग दर्शन 3 प्रकार के तत्व बताता है। योग दर्शन 3 प्रकार के तत्व बताता है। एक दृष्टा, दूसरा दृश्य और दर्शन। दृष्टा मतलब कि यानी कि देखने वाला, दृश्य जो देखा जा रहा है, दर्शन देखने की प्रक्रिया। और जब हम ये करते हैं तो इससे मन शांत होता है। मतलब जब आप प्राणायाम और ध्यान आप करोगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, और मन शांत हो जाएगा तो ये तीनों एक हो जाते हैं, तीनों तत्व मिल जाते हैं। दृष्टा, दृश्य, दर्शन। ठीक है, मतलब साक्षी भाव जो आता है, साक्षी भाव का मतलब होता है कि आप जो देख रहे हैं, विटनेस कॉन्शियसनेस जिसे हम बोलते हैं। आप उन विचारों का, अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं तो मन संतुलित होता है। ठीक है। और जब आप नाड़ी का अभ्यास, ये सब प्राणायाम और ये जब आप करेंगे और नाड़ी का अभ्यास करेंगे तो प्रतिदिन अपनी नाड़ी महसूस करें, आप अपना चेक करें। नहाने से पहले, नहाने के बाद, सोने से पहले, सोने के बाद। और अपना स्वयं का स्वास्थ्य को भी समझें कि मेरे में क्या चेंज आ रहा है, आज क्या हुआ, गुस्सा आया, क्या हुआ। स्वयं का ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन आप देखें तो इस लगातार अभ्यास से उंगलियों की संवेदनशीलता बढ़ती है। और आप बहुत बार जब आप चेक करते हैं, क्योंकि आपको दिन में 100 पेशेंट तो मिलने से रहे, और यदि हम 50 बार भी अपनी नाड़ी, तो उसमें आप बारीकी चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या बदलाव हो रहा है। हल्का ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें आपको सूक्ष्म सूक्ष्म परिवर्तन महसूस कर पाओगे आप। बहुत छोटे छोटे जो चेंजेस हैं वह आप चेक कर पाओगे। ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। ठीक है जी। तो हम
जो है ना इस बारे में तो और बहुत कुछ भी आप मतलब ऐड कर सकते हो उसमें। गुरु का अर्थ और पता नहीं, गुरु का मतलब गु मतलब अंधकार, रू मीन्स प्रकाश, कि जो आपको अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। और उंगलियों के रिसेप्टर के बारे में, नाड़ी के बारे में, औज तेज में बहुत कुछ आप जान सकते हैं, बहुत कुछ। ये पूरा आध्यात्मिक पार्ट है और रिस्पेक्टफुल पार्ट होता है ये, कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आप कितनी रिस्पेक्ट आप कर रहे हैं, क्योंकि नाड़ी भी यही सिखाती है, रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट मतलब कि आप जब नाड़ी चेक कर रहे हैं तो उसकी कितने आप रिस्पेक्ट कर पा रहे हो। क्योंकि जितना आप रिस्पेक्टफुली आप चेक करेंगे, उतना ही आराम से मतलब वो काम हो सकता है। तो रिस्पेक्टफुली इस मतलब आप इन चीज़ों के बारे में आप जुड़ते हैं। और जब रिस्पेक्ट ही नहीं होती तो उसका कोई वो नहीं होता, मतलब आप क्योंकि अपना स्वयं के बारे में आपको उसके वो जानना है उसमें। आपकी नाड़ी, पेशेंट की नाड़ी वही तो है। और आप जब खुद उसका वो नहीं करते हैं, तो कुछ होना मुश्किल होता है। ऐसा मतलब आयुर्वेद में कहो, नाड़ी विज्ञान में कहो, या अध्यात्म में कहो, बताया गया है ना। तो चलिए, आप अपनी आज से जो है आप प्राणायाम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओज तेज प्राण को संतुलित करने के लिए आप कुछ होम रेमेडी हमने जो बताई, जो हमने सीखी थी, वो आप लेना शुरू कर सकते हैं। या और तीसरा, आप अपनी खुद की सेल्फ नाड़ी आप चेक करना शुरू करिए कि कभी आपको गैस हो रहा है, कभी किसी दिन भूख ज्यादा लगी तो क्या नाड़ी में चेंज आया, आज कुछ विचार बदल रहे हैं तो क्या नाड़ी में। और हर एक लेवल पे चेक करिए, ऊपर फिर थोड़ा सा दबा के फिर थोड़ा सा, और कि नाड़ी का जो स्पर्श है वह चेंज होगा। और आप उस छोटी छोटी अनुभूति को चेक कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यह सबसे बेस्ट वे है सेल्फ ऑब्जर्वेशन का और अभ्यास करने का। ठीक है जी। इसके बाद हम जो है ना मानस प्रकृति स्टार्ट शुरू करेंगे। मानस प्रकृति के बारे में जानेंगे कल कि क्या है मानस प्रकृति। ठीक है, तो कल पहले मेडिटेशन करेंगे, फिर मानस प्रकृति के बारे में जानेंगे। ओके सर, ओके जी, थैंक यू। ओके।